स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एफसीआई का जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है। आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कैंडिडेट हैं जो एफसीआई का इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी का। उनको इस पोस्ट के बारे में डिटेल समझ में नहीं आ रहा है। उनको एफसीआई का जो पोस्ट है उसका एज के बारे में उनको कन्फ्यूजन है और उनका जो क्वालिफिकेशन होता है उनके बारे में उनको कन्फ्यूजन है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। लेकिन आज हम आप लोग को सब कुछ उसका जो डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं, चाहे वो आपका क्वालिफिकेशन से हो चाहे वो आपका उम्र से हो। तो एफसीआई का जो रिक्वायरमेंट है वो हकीकत है कि आने वाला है। दिसंबर का खत्म होते होते 2024 का दिसंबर खत्म होते होते इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी फरवरी में शायद इसका एग्जाम भी हो जाए, ऐसा कुछ सुना जा रहा है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो आज सब कुछ बात करेंगे एफसीआई का जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है उसके बारे में, कितना पोस्ट है, कौन कौन सा पोस्ट आने वाला है, कौन कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या उम्र सीमा है। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र सीमा है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो आज हम सारे पोस्ट के बारे में डिटेल से एक एक करके आसानी से बात करेंगे ताकि आप लोग को बेहतरीन से समझ में आ जाए और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को कहीं और दूसरे जगह कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़े। ऐसा कुछ आज हम डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफसीआई का जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है उसके बारे में। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप ही लोग के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आता है तो उसका सारा डाउट क्लियर होता है आपका एक ही वीडियो में। सब कुछ डिटेल, कोई भी पोस्ट का जो डिटेल होता है वो सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करते हैं और आप लोग को आसानी से समझ में आ जाता है। और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि किसी भी पोस्ट से रिलेटेड को जो डिटेल पीडीएफ होता है वो हम आप टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं। वहां से आप जाकर के कोई भी पोस्ट से रिलेटेड जो पीडीएफ होता है वो आसानी से पा सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग का सारा डाउट दूर करते हैं। एफसीआई का जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है उसके बारे में जितना कुछ डिटेल जानकारी होता है सब कुछ आज हम आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भर्ती है जो कि 2025 में होने वाला है। 2024 में हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन इसका जो पूरा प्रोसेस है वो 2025 में होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें कि इसका जो नोटिफिकेशन आउट होगा ये दोस्तों एट एंड ऑफ दिसंबर के खत्म होते होते इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है एफसीआई का ये जो रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ध्यान से आप लोग समझिएगा कि एफसीआई का जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 है, यही दोनों कैटेगरी पे पोस्ट आने वाला है। इसमें टोटल 4 कैटेगरी होता है 1 से लेकर 4 तक, लेकिन 2 और 3 का जो कैटेगरी है इसी पे पोस्ट आने वाला है, जिसमें टोटल पोस्ट आपका जो आएगा वो 33,000 साढ़े 500 के आसपास आएगा, मतलब कि 33,500 के आसपास टोटल पोस्ट आएगा, जिसमें आपका कैटेगरी 2 में 6,221 पोस्ट रहने वाला है और कैटेगरी 3 में आपका 27,345 पोस्ट रहने वाला है। दोनों पोस्ट को मिला करके 33,566 पोस्ट आपका टोटल बनता है। इतना पोस्ट पे आपका जो है वो इसका रिक्रूटमेंट आने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में कि एप्लीकेशन फी इसका क्या लगेगा। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपया लिया जाएगा और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपया लगेगा। सब कुछ हम डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा सबसे पहले इसका पोस्ट डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, फिर उम्र और क्वालिफिकेशन के बारे में भी डिटेल से हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी के बारे में पता चल गया। अब सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, उसमें आपका सीबीटी होगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको एग्जाम बोलते हैं हम लोग। तो सीबीटी होगा सबसे पहले। ये सीबीटी जो होगा वो सारे पोस्ट के लिए बराबर है, सारे पोस्ट के लिए सीबीटी आपको देना होगा। बस क्वेश्चन भी आपका सेम रहेगा, बस क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो पोस्ट के हिसाब से, जैसे आप कोई बढ़िया पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा हाई होगा। आप थोड़ा कम मतलब थोड़ा सा नीचे का पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो थोड़ा वीक होगा। बस यही है, लेकिन सीबीटी सबके लिए समान होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है आपका सीबीटी का, आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपका 100 नंबर मिलेगा। 60 मिनट का एक एग्जाम होगा, मतलब 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का रहने वाला है दोस्तों। ये जो एग्जाम रहने वाला है, फिर से आप लोग को बता दें, सारे पोस्ट के लिए रहने वाला है। सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे पोस्ट में। मैथ से पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जीएस से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का रहेगा और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। सारा क्वेश्चन, सारा नंबर जो क्वेश्चन का रहता है 25 25 25, ये सारे पोस्ट में सेम रहेगा। बस क्वेश्चन का लेवल, जो पोस्ट का लेवल होता है उसके हिसाब से कम और ज्यादा होगा। बढ़िया पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा लो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से आप लोग को
पोस्ट डिटेल के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता चल गया। उम्र के बारे में अब सबसे बड़ा पेचीदा सवाल है, उम्र सबको समझ में नहीं आ रहा है, क्वालिफिकेशन सबको समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ डाउट दूर करेंगे आज आपका हम। तो यहाँ पे हम एज लिमिट का बात करते हैं। चलिए सबसे पहले एज भी पहुंच जाते हैं और क्वालिफिकेशन सारा कुछ आपका क्लियर कर ही देते हैं। तो एज दोस्तों जो मिनिमम रहने वाला है वो 18 साल रहने वाला है जनरल वालों के लिए, सभी लोगों के लिए 18 साल मिनिमम। मैक्सिमम में सबका कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहला पोस्ट जो इसमें आता है मैनेजर का, एफसीआई मैनेजर का पोस्ट। तो एफसीआई मैनेजर का पोस्ट में, मैनेजर में भी बहुत तरह का पोस्ट आता है। मैनेजर में आपका टेक्निकल भी आएगा और सिंपल मैनेजर का भी पोस्ट आएगा। तो मैनेजर का जो पोस्ट आता है उसमें जो आपका जनरल के लिए रहेगा 28 साल, मतलब लास्ट उम्र, 18 मिनिमम 28 मैक्सिमम। एज रिलैक्सेशन भी आपका मिलेगा इसमें। एज रिलैक्सेशन अलग से है, जितने भी लोग SC ST हैं, एम्प्लॉय हैं, PWBD हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे हम जनरल का बता देते हैं, यहाँ पे आप लोग एज रिलैक्सेशन से जो जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप लोग अपना एडजस्ट करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैनेजर का पोस्ट पे बात करते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम उम्र रहने वाला है 28 साल रहने वाला है। क्वालिफिकेशन का बात करें मैनेजर में हम, तो मैनेजर अगर यदि आप सिंपल मैनेजर जो आता है उसमें यदि अप्लाई करते हैं तो आपका उसमें चाहिए ग्रेजुएशन, मिनिमम 60% मार्क्स। 60% मार्क्स अगर यदि आपका ग्रेजुएशन में है तो आप जो मैनेजर का पोस्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर में अगर यदि आप टेक्निकल भी आता है, अगर यदि आप टेक्निकल वाला पोस्ट पे मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, अगर यदि अकाउंट्स वाला में अगर यदि आप अप्लाई करते हैं तो अकाउंट्स वाला मैनेजर पोस्ट पे अगर यदि अप्लाई करते हैं तो आपको बीकॉम चाहिए या तो फिर MBA चाहिए। बीकॉम MBA है तब आप अकाउंट्स वाला मैनेजर पे अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर टेक्निकल वाला फिर एक आता है जिसमें आपको क्या मांगा जाएगा, BSc मांगा जाएगा एग्रीकल्चर से, या तो फिर BTech मांगा जाएगा, या तो फिर BE आपका फूड साइंस से होना चाहिए। तो मैनेजर में कुल इतने तरह का पोस्ट आता है। एक सिंपल मैनेजर आता है, उसके बाद फिर टेक्निकल मैनेजर का आता है जिसमें आपका बीकॉम MBA मांगा जाएगा, BSc एग्रीकल्चर से, या तो फिर BTech, या तो फिर BE फूड साइंस से। ये हो गया मैनेजर के बारे में। उम्र पता चल गया, क्वालिफिकेशन। मैनेजर एक हिंदी का भी आता है अलग से, मैनेजर हिंदी। मैनेजर हिंदी में आपका जो मैक्सिमम उम्र रहेगा वो 35 रहेगा जनरल वालों के लिए, और उसमें जो क्वालिफिकेशन आपका मांगा जाएगा MA मांगा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं PG, MA मांगा जाएगा, तब मैनेजर का जो हिंदी का पोस्ट आता है उसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आता है तीसरा नंबर में JE जूनियर इंजीनियर, जिसका मैक्सिमम उम्र रहता है 25 जनरल वालों के लिए। इसमें आपका क्या मांगा जाएगा, JE जो रहता है वो आता है दोस्तों आपका टेक्निकल तो इसमें आपका डिप्लोमा मांगा जाएगा। डिप्लोमा आपका जो भी ट्रेड से हो, चाहे वो आपका मैकेनिकल हो, सिविल हो, या फिर इलेक्ट्रिक हो, और साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, तब आप JE का पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टेक्निकल वाला आता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जो भी ट्रेड से आपकी हैं, जैसा पोस्ट रहेगा उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है हम स्टेनो ग्रेड 2। स्टेनो ग्रेड 2 का भी इसमें वैकेंसी आता है, जिसका अधिकतम उम्र रहता है 25 साल जनरल वालों के लिए। इसमें आपका सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। ग्रेजुएशन के साथ अगर यदि स्टेनो ग्रेड 2 में हिंदी का भी आता है, इंग्लिश का भी आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों का, तो यहाँ पे सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंग्लिश में अगर यदि आप इंग्लिश वाला में अप्लाई करते हैं तो आपका इसमें टाइपिंग मांगा जाएगा। स्टेनो ग्रेड में टाइपिंग मांगा जाएगा, जो कि इंग्लिश से आपका 40 वर्ड पर मिनट, और हिंदी से यदि अप्लाई करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। टाइपिंग स्किल आपका जैसा भी है वैसा वहाँ पे आपका एग्जाम में रहेगा। क्वालिफाई कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो भी छट जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा जाएगा स्टेनो ग्रेड 2 में, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। फिर यहाँ पे टाइपिस्ट हिंदी जैसा आप लोग को बता दिए, टाइपिस्ट हिंदी 25, इसका भी उम्र रहता है अधिकतम उम्र 25 साल। इसमें भी हिंदी रहता है आपका, ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, 30 वर्ड पर मिनट इसमें भी आपका मांगा जाएगा हिंदी में। वॉचमैन का जो रहता है वो आपका रहता है अधिकतम उम्र सीमा 25 साल, ये आपका 8वां पास होता है। वॉचमैन जो चौकीदार होता है, सिक्योरिटी गार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वॉचमैन आपका 25 साल रहेगा अधिकतम उम्र, 8वां पास रहेगा। फिर आपका आता है FCI असिस्टेंट ग्रेड 3। FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 अधिकतम उम्र इसमें रहेगा 27 साल। ग्रेजुएशन आपका मांगा जाएगा इसमें, अगर यदि आप टेक्निकल का भी इसमें आता है, टेक्निकल अगर यदि आप इसमें डालते हैं तो आपका कॉमर्स मांगा जाएगा, तो कॉमर्स या तो फिर एग्रीकल्चर से आपका ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। फिर आता है असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी का, अगर यदि 18 साल इसमें अधिकतम उम्र है, ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, इंग्लिश नॉलेज आपका होना चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपका चाहिए इसमें हिंदी में। तो यहाँ पे जितना भी पोस्ट इसमें आने वाला है, लगभग सभी पोस्ट के बारे में, उम्र के बारे में जो कंफ्यूजन था और जो क्वालिफिकेशन के बारे में आपका कंफ्यूजन था, सब कुछ आशा करते हैं कि आप लोग को डिटेल से समझ में आ गया होगा। अगर यदि कंफ्यूजन लग रहा है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को पीछे करके फिर से आप लोग देख लीजिएगा। फिर से नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है, कमेंट में आपको जो पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए उस पोस्ट के बारे में कमेंट कर दीजिएगा, सारा डिटेल आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें हम, ये तो हम सब कुछ एज बताएं जनरल वालों के लिए, अधिकतम उम्र सीमा न्यूनतम 18 साल और अधिकतम यहाँ पे सब कुछ बता दिए। उम्र में जो छूट मिलता है वो आपका मिलेगा OBC का 3 साल, SC ST का 5 साल। FCI एम्प्लॉय अगर यदि आप हैं और इस पोस्ट को अप्लाई करते हैं तो आपका उम्र अगर यदि 50 साल से ज़्यादा है तो आप नहीं भर सकते हैं। 50 साल तक अगर यदि आपका उम्र है, 50 साल से कम है तो आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
FCI एम्प्लॉय के लिए अलग से छूट दिया गया है। PWBD जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए 10 साल का छूट मिला है। अगर यदि PWBD अनरिजर्व है तो 10 साल, PWBD OBC है तो 13 साल, PWBD SC ST है तो आपको 15 साल का छूट मिलेगा। यहाँ पे उम्र सीमा, उम्र छूट पता चल गया आप लोग को, उम्र पता चल गया, क्वालिफिकेशन में जो आपका कंफ्यूजन था वो भी पता चल गया, पोस्ट डिटेल पता चल गया, सीबीटी का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कुछ आप लोग को पता चल गया, कौन सा कैटेगरी में पोस्ट आने वाला है ये भी आप लोग को पता चल गया। सारा कुछ पता चल गया आप लोग को। FCI का जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है उसके बारे में जितना कुछ डिटेल जानकारी होता है सब कुछ हम आप लोग को प्रोवाइड करवा दिए। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में चल रहा है, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन कीजिए, वहां पे आपको सारा सवाल का सारा जवाब वहां पे आप लोग को क्लियर किया जाएगा। क्वालिफिकेशन से किसी तरह का डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि बहुत हद तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि FCI का जो रिक्रूटमेंट आने वाला है, कौन कौन से पोस्ट पे क्या क्या उम्र है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट चल रहा था, तो इसीलिए आज हम इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाए कि क्वालिफिकेशन को थोड़ा बढ़िया से समझाया जाए। तो आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर से समझाएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को, आप लोग सवाल कीजिएगा वहाँ पे अगर किसी तरह का डाउट है तो आशा करते हैं कि सब कुछ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करें सभी लोगों तक, और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।